Hello students, welcome once again on my YouTube channel Edutera. Today I came with the lesson Basic Geometrical Ideas Part 2 of Class 6. Here you will get a complete solution of the exercise 4.1. So before starting the video, if you are new on my channel, so subscribe YouTube channel Edutera. So let's start to learn something new. Edutera Mission of Success. Basic Geometrical Ideas Chapter 4 Exercise 4.1. Question number 1. Use the figure to name A. 5 points, B. A line, C. 4 rays, D. 5 line segments. So students, here you have given a figure. You have to use this figure to give the answer. So आइए हम लोग सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट 5 पॉइंट्स. सो जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी ओ ई ऑल आर पॉइंट्स. सो राइट डाउन ए फर्स्ट डी देन ई देन ओ आफ्टर दैट बी अदरवाइज सी कोई भी लिख सकते हैं आप बी कॉमा सी. What are the points? I have given a explanation in the first part of this video. So अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें. पॉइंट्स क्या होते हैं वो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा. आइए अब हम लोग बात करते हैं बी. अ लाइन. लाइन क्या होती है ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है. तो यहाँ पर आइए देखते हैं लाइन. सो मैनी लाइन्स आर गिवन इन दिस फिगर. जस्ट यू हैव टू राइट एनी वन और एनी टू. सो ढूंढिए लाइन. देखिए डी ई, उसके ऊपर आप एक दोनों तरफ एरो वाला बार लगा देंगे. कॉमा डी ओ, इसके ऊपर भी आपको दोनों तरफ एरो वाला बार लगाना है. इट इज़ अ सिंबल टू रिप्रेजेंट लाइन. लाइन क्या होती है इसके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया. आप वहाँ से समझ सकते हैं. डी बी भी एक लाइन है. ठीक है, और भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं. ई बी भी एक लाइन है. ओ सी भी है. हालांकि ओ सी में तो एक साइड नहीं है, ओ सी नहीं लिखिए. सो सी पार्ट 4 रेज. आपको कोई भी 4 रेज लिखनी है. रेज क्या होती हैं? रेज में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे कह सकते हैं, या एक एंड पॉइंट होता है. तो देखिए डी बी यानी डी से शुरू होगी और बी की तरफ जा रही. सो आप इसमें एक साइड को एरो बना सकते हैं. दूसरा ई बी, ई से लेके बी साइड की तरफ जाने वाली. एंड सो मैनी, ऐसे आप बहुत सारे रेज का नाम लिख सकते हैं. ई बी हो गया. अब इसके बाद ओ बी भी आप लिख सकते हैं. ओ सी भी लिख सकते हैं. सो मैनी आंसर्स फॉर ए B and C. Now the C is over. Last D part. आइए D part का भी सॉल्यूशन आपको यहाँ बता दिया जाएगा. ध्यान से देखिए, वीडियो को भगा भगा के नहीं देखिए, अदरवाइज आपका सारा का सारा आंसर मिस हो जाएगा. D part 5 लाइन सेगमेंट्स. सो लाइन सेगमेंट्स का नाम लिख दीजिए डी ई. उसके बाद ऊपर सिंपल बार. लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं? जिनके पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. सो डी ई, ई ओ, ओ बी, ओ सी and EB. All these are line segments. So we completed here question number 1. यहाँ पर हमने अपना question 1 complete कर लिया है. तो फटाफट आइए जल्दी से कर लेते हैं question number 2. Name the line given in all possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given. अब आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं. इनको लेते हुए सारे पॉसिबल 12 नेम्स लिखने हैं. तो आइए शुरू कर लेते हैं. हम क्या करेंगे? ए से शुरू करेंगे, डी तक जाएंगे, आफ्टर दैट डी से आएंगे ए की तरफ. तो इसमें हमारे सारे नाम आ जाएंगे. देखिए ए से शुरू कर रहे हैं हम लोग, फिर डी से वापस आ जाएंगे. सो द फर्स्ट नेम इज ए बी.
लाइन है तो इसके ऊपर आपको दोनों साइड एरो का बार बनाना पड़ेगा। ए सी, सिमिलरली ए डी। अब बी पर आ जाएंगे, बी सी, ठीक है, ए से हमने सारे लिख दिए। अब बी सी, उसके बाद बी डी, अब हम सी पर आ जाएंगे, सी डी। सो हमारे देखिए 6 नाम हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, अब हम डी की तरफ से वापस आएंगे, डी ए, देन डी बी, नेक्स्ट डी सी। डी से सारे नाम हो गए। अब सी से आइए, सी ए, सी बी, अब एक नाम और बचा हुआ है उसका लास्ट, बी ए। नाउ वी कंप्लीटेड ऑल 12 पॉसिबल वेज ऑफ लाइन। हमने सारे 12 पॉसिबल तरीकों से नाम को लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है रेड कलर का उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है सारे और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूज द फिगर टू नेम। अब इस फिगर का आपको यूज करना है और उसके बेस पर आपके पास 4 पार्ट्स गिवन है, उन सभी के आंसर देने हैं। ए, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। सो स्टूडेंट सी द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो आप बहुत आसानी से इनके सारे आंसर लिख सकते हैं। तो आइए ए पार्ट करते हैं हम लोग। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, कोई भी नाम आप लिख दीजिए। ए ई लिख सकते हैं आप, बी ई लिख सकते हैं, डी ई लिख सकते हैं। सो एनी नेम, एफ ई भी लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं हम एक नाम, ए ई। ओके, आपको लाइन का नाम लिखना है इसलिए इसके ऊपर डबल साइड एरो का बार बनाएंगे। ए इज ओवर। नाउ पार्ट बी, लाइन पासिंग थ्रू ए। अब उस लाइन का नाम लिखिए जो ए से पास हो रही है। तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, यहाँ भी हम आपको एक नाम बता देते हैं, यही ऊपर वाला नाम लिख लीजिए, ए ई। ए ई वो लाइन है जो ए से पास हो रही है। आप चाहें तो डी ए भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, इस टाइप से। सी पार्ट, लाइन ऑन विच ओ लाइज। मतलब आपको वो लाइन का नाम लिखना है जिस पर ओ लाई करता है। तो बहुत सिंपल है, फिगर देखिए, सी बी ओ वाली लाइन है जिस पर ओ आ रहा है, तो ओ सी। ओ सी का मतलब क्या हो गया, ओ उसके ऊपर लाई कर जाएगा। नाउ सी इज ओवर। डी, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में पता होना चाहिए। इट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट विच आई एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखें और समझ लें। सो पेयर देखिए, सी ओ, दोनों साइड एरो, एंड ए ई, इट इज़ फर्स्ट पेयर। एंड सेकेंड पेयर क्या हो जाएगा, दूसरा पेयर आइए लिख देते हैं क्योंकि हमें 2 पेयर का नाम लिखना है। सो ये बन गया आपका ए ई एंड एफ ई। ये हमारे 2 पेयर हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस के। तो हमारा डी पार्ट भी कवर हो चुका है और सारे सवालों के आंसर यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। वीडियो को आराम से देखिए, पॉज करके देखिए और अपने सभी सवालों के आंसर्स तुरंत पाइए यहाँ पर। तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए 1 गिवन पॉइंट, बी 2 गिवन पॉइंट्स। मतलब अगर आपके पास केवल एक पॉइंट है
तो उससे कितनी लाइन पास होंगी, और अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो उससे कितनी लाइन पास होंगी, आपको इसका आंसर देना है। सो 1 पॉइंट वाला पहले करते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट ए, जिसमें हमारे पास केवल और केवल 1 पॉइंट है। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 1 पॉइंट है तो वहाँ से आप बहुत सारी लाइन पास करा सकते हैं। आप अगर चाहें तो ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो आइए आंसर लिख देते हैं, ए। सो द आंसर इज इनफाइनाइट। क्या आंसर हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हम और क्या कह सकते हैं? काउंटलेस, मतलब जिसको हम काउंट ना कर सकें, जिसकी काउंटिंग ना की जा सके। और क्या कह सकते हैं? अनकाउंटेबल। कुल मिला के इनफाइनाइट, असंख्य, अनगिनत, हम नहीं गिन सकते उतनी लाइंस 1 पॉइंट से पास हो सकती है। तो आइए इसका डायग्राम भी आपको बनाकर दिखा देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, पॉइंट ए है, एक ही पॉइंट है जहां से ये सारी लाइंस क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। सो देखते रहिए आप भी इस तरीके के डायग्राम बना सकते हैं अपनी कॉपी में, और सारे क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा और नहीं समझ में आएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो वी विल ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जा रहा है। तो ये देखिए, डायग्राम हमारा बन चुका है। अब हम करेंगे बी पार्ट, 2 गिवन पॉइंट्स, यानी अब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। सो द आंसर इज 1। देखिए, ये हमारे 2 पॉइंट हैं, इसका नाम हम रख देंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो आवर आंसर इज 1. So we completed question number 4 also. हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिया। If we have only 1 point, so the answer is infinite, and if we have given 2 points, so only 1 line, केवल एक लाइन पास होगी जो 2 पॉइंट से होकर जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. अब आपको इन सभी के रफ डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, रफ डायग्राम का मतलब एक आइडिया से बना लेना है। स्केल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए। नंबर ए है, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए, दोनों तरफ एरो वाला नहीं बनाया निशान, सो इट इज लाइन सेगमेंट, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। बी लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट्स एट एम। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। ए, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। सो रफ डायग्राम है। सो लाइन सेगमेंट ले लिया आपने ए बी, और उसके ऊपर आप एक पॉइंट पी शो कर दीजिए। सो इट इज ए बी। नाउ पॉइंट पी इसके ऊपर कहीं भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं भी शो कर सकते हैं। सो द रफ डायग्राम इज ओवर फॉर पार्ट ए। पार्ट ए का डायग्राम हमने बना लिया है। अब हम शुरू करेंगे पार्ट बी। लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट्स एट एम। सो इट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना लीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब जहां पर वो एक दूसरे को कट करें, अदरवाइज 2 लाइन के पास एक कॉमन पॉइंट हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं। सो द कॉमन पॉइंट इज एम। तो जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है उसका नाम रख दीजिए, दैट इज एम। सो ये देखिए, हमने बी पॉइंट भी, बी पार्ट भी कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 का, रफ डायग्राम बना दिया है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस समझ गए होंगे आप। अब हम बात करेंगे पार्ट
सी, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, यानी एक लाइन है जिसका नाम है एल, उस लाइन के ऊपर आपको ई एंड एफ को शो करना है, कंटेन्स मीन्स उसके ऊपर है, लेकिन डी नहीं है। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बस कंसेप्ट यूज करिए, उसके ऊपर है तो आप रिप्रेजेंट कर दीजिए और डी उसके ऊपर नहीं है, सो आउटसाइड ऑफ द लाइन। सो देखिए सी इज आल्सो ओवर बट नॉट डी के बारे में, डी हमने बाहर कर दिया। सो पार्ट सी वी कंप्लीटेड। So all parts are very simple, just basic concept should be improved, otherwise you should learn the basic। अगर आपने पिछले वीडियो से सारे बेसिक कंसेप्ट सीख लिए हैं तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लग रही होगी। पार्ट डी, OP एंड OQ मीट एट O। तो ये भी देखिए आपका बी पार्ट के जैसा है। O इज अ कॉमन पॉइंट, इट मीन्स OP एंड OQ दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये बना दिया हमने एक लाइन OP, इसका नाम आप लिख सकते हैं, इट इज OP। आफ्टर दैट आपको OQ बनाना है, तो O से आप एक लाइन पास करा दीजिए, इट इज OQ। और जहाँ पर ये ज्वाइन हो रही हैं, जहाँ पर ये मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे O। नाउ इट इज अ फिगर, इट इज अ रफ आइडिया, रफ डायग्राम ऑफ पार्ट डी। सो हमने 5 क्वेश्चंस यानी 5th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है और अब हमारे पास केवल एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है और आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे और बहुत आसान लग रहे होंगे। तो देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, सभी के सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से आपको बता दिए हैं। तो सारे बच्चे इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN, say whether following statements are true or false in context of the given figure। यानी हमें एक फिगर गिवन है, आप इसको देखते हुए आपको इसमें जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं ये बताना है। तो आप देखिए मैंने सभी के आंसर आपको लिखकर बता दिए यहाँ पर। A, Q, M, O, N, P are points on the line MN। तो ट्रू है बिकॉज ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन MN। B, M, O, N are पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। तो ये भी ट्रू है बिकॉज ये सारे पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स लाइन सेगमेंट MN पर लाई करते हैं। सो बी हो गया आपका। C आते हैं, M and N are end points of line segment MN। इट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज पॉइंट्स के नाम गिवन है M and N। सो आइए डी पार्ट, O and N are end points of line segment OP। So it is false because OP में P आ रहा है, N नहीं आ रहा है, so ये false हो जाएगा। Part E, M is one of the end points of line segment QO। तो ये भी false है because QO में M नहीं आ रहा है। F, M is point on ray OP। तो रे OP पर पॉइंट M लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे भी फॉल्स बताएंगे। देखिए OP P की तरफ जा रही है और M O से पहले है। G, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, ये ट्रू है। H, रे OP इज सेम एज रे OM। सो ये फॉल्स है क्योंकि सेम नहीं है, इनका नाम अलग अलग है, तो सेम कैसे हो सकती हैं। रे QM इज नॉट अपोजिट टू रे OP, ये भी फॉल्स है बिकॉज OM दूसरी तरफ है और OP उसके अपोजिट है। सो आपका ये पार्ट भी हो गया। नाउ J,
O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। अब आप इसको बताइए क्या आंसर होगा, O इनिशियल पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। K, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। सो ये ट्रू है बिकॉज N क्या है, इनिशियल पॉइंट है। सो आई होप यू गॉट द क्लू हाउ दे आर ट्रू एंड फॉल्स। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है कि ये क्यों ट्रू हो रहे हैं और कब फॉल्स हो रहे हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो वीडियो आप पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू। एंड जो हमारा YouTube चैनल है एड्यूटेरा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब एड्यूटेरा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के हम किसी अगले पार्ट में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।